और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सौभाग्य की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा फिलहाल जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा उसके बेटे को जो है यहाँ पर बीसीसीआई का सबसे बड़ा चेयरमैन बना दिया गया है। आपको बता दें अमित शाह के बेटे पर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि जिसको बैट पकड़ना भी नहीं आता उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस बैट पकड़ने को लेकर दोस्तों सियासत भी तेज़ हो गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते उनको नौकरियां मिल रही हैं, क्योंकि वो दोस्तों बड़े बड़े गृह मंत्री अमित शाह का बेटा है। और जाहिर सी बात है गृह मंत्री अमित शाह के बेटे ने कभी हाथ में बैट भी नहीं उठाया होगा, लेकिन उसको बीसीसीआई का सबसे बड़ा चेयरमैन बना दिया गया। इसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल यही हमारे देश की सच्चाई है, जहां दलित पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े दोस्तों उनके पास नौकरियां नहीं हैं और इस तरीके के लोग जिनको कुछ पता भी नहीं है उनको काम मिल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। दरअसल आपको बता दें ब्राह्मण लड़के की मौत पर छिड़ी सियासत। दरअसल दोस्तों अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी ने गौ रक्षकों के नाम पर गौ राक्षस पाल रखे। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है। दोस्तों सबसे पहली बात, ये गौ रक्षक कौन होते हैं? क्या इनको दोस्तों जो है यहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग मिली है? क्या ये पुलिस के ऑफिसर हैं या फिर दोस्तों ये हमारे देश के सैनिक हैं? कौन है ये? दोस्तों दो कौड़ी के गुंडे हैं जो अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं। और आप समझिए दो कौड़ी के गुंडे किसी के भी पीछे लग जाते हैं, पिस्तौलें लेकर लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको पिस्तौलें और गन किसने दे रखी है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और ये लोग जिस तरीके से दोस्तों गन लेकर पीछे भागते हैं और किसी को भी गोली मार देते हैं, क्या देश में कानून है या फिर कानून का बीजेपी ने मजाक बना रखा है? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और इसलिए बनता है दोस्तों कि ये पहली घटना नहीं है। हरियाणा में ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। गौ हत्या के नाम पर लोगों को सड़कों पर पीट पीट के मार दिया जाता है। याद कीजिए दोस्तों राजस्थान से दो लड़कों को ये लोग जाते हैं, हरियाणा के लोग, और चुपचाप से उनको सुनसान सड़क पर उठा लेते हैं और नासिर जुनैद को इतना पीटते हैं कि उनके मुंह से इतना खून बहता है दोस्तों कि वो मरने की हालत में हो जाते हैं। और उसके बाद ये लोग उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। जब पुलिस कह देती है कि भैया ये इनकी हालत तो बहुत गंभीर है, मरने वाले हैं, हम इनको नहीं लेंगे, तो ये लोग जो हरियाणा के गुंडे हैं जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं दोस्तों, जिसमें मोनू मानेसर का भी नाम था, याद होगा, नासिर जुनैद में, इन दोनों ने नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया था। अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि इस जैसे गुंडों को बीजेपी खुली छूट क्यों देती है? या तो बीजेपी साफ कहे कि इस देश में कानून का नहीं बल्कि गुंडागर्दी का राज चल रहा है, या फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपनी असली औकात दिखाए कि वो किस औकात की है। क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है दोस्तों उसमें तो एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये कि बीजेपी ने देश के कानून को जो है यहाँ पर दोस्तों मजाक बनाकर रख दिया है। ओवैसी की बात गलत नहीं है दोस्तों, गौ रक्षकों के नाम पर गौ राक्षस पाल रखें। और सबसे बड़ी बात ओवैसी ने जो कही, ये पूछना चाहिए अदालतों को दोस्तों, क्या होगा देखना। अभी भी ये केस भी जाएगा अदालत में, थोड़ी सी वो होगी पैरवी, उन लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, हो सकता है कुछ दिन के बाद उनको छोड़ भी दिया जाएगा। तो ये हमारे देश का सिस्टम और कानून है, जहाँ कोर्ट भी कभी कभी बीजेपी के ही काम करता है दोस्तों, इस बात में दो राय नहीं है। इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि फैसला नज़ीर बने, लोग डरें दोस्तों ऐसी हरकतें करने से। और सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा की निकम्मी सरकार दोस्तों जो इन लोगों को खुलेआम गन रखने की छूट दे रही है, आप समझिए बिना सरकार की अनुमति के किसी में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो खुलेआम गन लेकर घूम रहा है। उसने 12 साल के लड़के को दोस्तों 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन को मार दिया। वो 1:30 बजे के लगभग अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने जा रहा था और दोस्तों आर्यन को मारने के बाद क्या किया ये सबने देखा। उसके बाद बहाना बना रहा है कि हमने आपने ब्राह्मण भाई को धोखे से मार दिया। वाह, मतलब वो किसी और का जात का होता तो इनके लिए सही था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव, योगी को भी लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों योगी कह रहे हैं कि इनके डीएनए में गुंडागर्दी है। अखिलेश ने योगी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा योगी को, डीएनए का मतलब भी नहीं पता होगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग खुद गुंडागर्दी करते हैं, जो लोग खुद दोस्तों गुंडागर्दी पर बेसिक रहते हैं, वो लोग दूसरों को बता रहा है। अखिलेश यादव ने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत यही है। वो देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी पर तो बात नहीं करती, लेकिन जो खुद गुंडे हैं वो दूसरों को भी गुंडा बताते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि बीजेपी के नेताओं को तो बिल्कुल हक़ ही नहीं है गुंडागर्दी का बात करने का, क्योंकि सब देख रहे हैं दोस्तों कि इस देश में कौन गुंडागर्दी कर रहा है। बीजेपी का एक एक नेता, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता दोस्तों गुंडों की तरह बिहेवियर करता है। यही नहीं, बीजेपी ने लोगों को, जो आम लोग हैं जिनको आप समझिए किसी को गौरक्षक बना दिया है, किसी को कुछ जिम्मेदारी दे दी है। मतलब कि इस देश में दोस्तों किसी को भी उठाओ, किसी गुंडे को पकड़ो और उसको सारी जिम्मेदारी सौंप दो और गुंडागर्दी करने के लिए सड़कों पर छोड़ दो। मैं पूछता हूँ, जब दोस्तों आम जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा? जब सरकार ने ही गुंडे पाल रखे हैं हर जगह, तो वो तो जाहिर सी बात है, पुलिस हो या कोई भी हो, वो तो कार्रवाई बेचारा उल्टा सीधे इंसान पर ही करेगा। मान लीजिए आपकी किसी गौरक्षक से झड़प हो गई दोस्तों, और आपने उस गौरक्षक को बदले में आपने भी 2-3 लगा डाले, सला आप उस पर भारी पड़ गए, तो उल्टा पता है क्या होगा? जिसने लड़ाई की शुरुआत की, जिसने मारा, उसका तो कुछ नहीं किया जाएगा। और अगर आप भूले से भी मुस्लिम हो तो सबसे पहले तो आपके घर पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। भले ही उसने शुरुआत की, उसने आपको पीटने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, और आपने अपने बचाव में उसे पीट दिया, तो उल्टा आपके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा, आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसा हमारे देश का कानून है। और मज़े की बात यह है कि जो लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं दोस्तों, वो भी वही टुच्चे लोग हैं जो लोग इस तरीके की गंदी राजनीति को सपोर्ट करते हैं। वरना कि आप देखिए कि खुलेआम कोई लोग गौरक्षक बन जाते हैं, लोगों को सड़कों पर मारते फिरते हैं, और उसके बाद भी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जिन भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था वो अपनी आंखें खोलकर एक बात देख लें। अब तक तो सिर्फ गौरक्षक मुसलमानों को निशाना बना रहे थे, गौरक्षक अब हिंदू भाइयों को भी निशाने पर ले रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब उस शेर के मायने बिल्कुल सच साबित होंगे, जो राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। उस शेर का मतलब समझिए दोस्तों, वो शेर इसी पर बेस्ड था। और आज जो चीज़ें हो रही हैं वो सबके सामने हैं। कल भी ये चीज़ें होंगी, परसों भी होंगी, लेकिन हम इस चीज़ को किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये सही हुआ है। आप समझिए, जो लोग इसको सही कहेंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों, वो भी वही सोच रखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी रखती है। हमने देखा अभी मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, शहजाद के घर पर बुलडोज़र चला दिया गया, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग ऐसे ढा दी गई जिससे दोस्तों उसकी कोई कीमत ही नहीं है। मान लीजिए अगर किसी ने दोस्तों कुछ किया भी है तो पहले आप उसको अदालत में साबित तो कीजिए। आप सिर्फ शक के बेस पर किसी का भी घर तोड़ देते हो, शक के बेस पर किसी के भी घर पर बुलडोज़र चला देते हो, और जो जिनके ऊपर असली में बुलडोज़र चलना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, जिन लोगों ने उस 12 साल के लड़के को, 12वीं में पढ़ने वाले लड़के को मार दिया, आर्यन को तस्कर समझकर दोस्तों, क्या अब उन गुंडों के घर पर बुलडोज़र चलेगा? नहीं चलेगा। बताए क्यों? क्योंकि उन 5 लोगों का चेहरा तक ढका गया है, ताकि आप लोगों को पता ही नहीं चले कि ये क्राइम करने वाले लोग हैं कौन। तो ऐसे बचाया जा रहा है उन लोगों को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी की हो रही दोस्तों हर कहीं तारीफ। ममता बनर्जी ने बना दिया कोलकाता में दोस्तों ऐसा कानून जिसकी हो रही है अब हर जगह चर्चा। दरअसल दोस्तों बीजेपी सिर्फ पक 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 करती है और कुछ नहीं करती है। बीजेपी से जब भी आप रेपिस्टों की बात करो तो वो कहती है नहीं, हम फांसी तो नहीं दे सकते, ऐसा कानून तो हम नहीं लाएंगे। आप समझिए, जो लोग गला फाड़ फाड़ के मुसलमानों पर कानून लाते हैं, या फिर कहते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, पूरी दुनिया में एक जैसा कानून चलेगा, किसी को अलग वो नहीं मिलेगी, वो लोग दोस्तों ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं दोस्तों, लड़कियां हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ उनको बीजेपी को कौन समझाए? सिर्फ ये कह देने से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से काम नहीं चलता दोस्तों। देश में वो सिस्टम लाना पड़ता है जिस सिस्टम की ज़रूरत है, और इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा किस सिस्टम की ज़रूरत है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देके गए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में ना बेटी पढ़ पा रही है ना बच पा रही है। क्योंकि अगर दोस्तों हर सड़क पर एक ना एक दरिंदा बैठा है, और वो लोग हमारे बीच में रहते हैं, हम पहचान नहीं पाते वो लोग कौन है दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकार का खुला समर्थन है। अब आप अगर उन लोगों को दोस्तों फांसी की सज़ा देंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है उनके हौसले तो बुलंद होंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि अब अगर किसी ने भी रेप जैसी
घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो उसको अगले 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाया करेगी। और ये कानून दोस्तों पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कानून लागू नहीं होगा तब तक इसी तरीके से होते रहेंगे कांड। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमें सज़ा हो जाएगी, हम छूट कर फिर बाहर आ जाएंगे। और जो लड़की के साथ ये किया जाता है, जिसके साथ रेप किया जाता है, मार के फेंक दिया जाता है दोस्तों, उनको कोई इंसाफ मिल नहीं पाता। अभी हमने देखा कि ऐसे BHU के एक छात्रा के साथ 3 रेपिस्ट जो थे दोस्तों, उसमें से 2 को बेल दिलवा दी गई। और ये काम किसका, सब जानते हैं। बीजेपी की सरकार दोस्तों किसी की नहीं है, वो सिर्फ सत्ता की प्यासी है। उसको एक बार सत्ता मिलती है सबको भूल जाती है। और इस बात को मैं बार बार दोहराता रहता हूँ दोस्तों, और दोहराता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सरकार दोस्तों किसी काम की नहीं है। ये सरकार सिर्फ एक निकम्मी सरकार है, और इससे कोई उम्मीद रखना भी मत दोस्तों। फ़िलहाल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे आपको, और आप हमसे जुड़े